नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज से आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे सामने राजेश ऋषि जी जनकपुरी के एमएलए, उनके सामने हम कुछ पब्लिक की परेशानियों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर ये है नेगेटिव पॉइंट क्यों है, किस वजह से हैं। तो उन्होंने हमें जो बताया कि वो खुद चाहते हैं कि इन पॉइंट्स को दूर किया जाए जिससे पब्लिक को परेशानी और कई तरह के क्वेश्चन आप सामने आते हैं। मैं उनके रूबरू करा रहा हूं। राजेश ऋषि जी, आप खुद देखिए, वो भी पब्लिक की सुधार के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। राजेश ऋषि जी। नमस्कार जी, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज से आज आपके सामने, और आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बस यही एक छोटी सी दो बातें पूछना चाहूंगा कि जनकपुरी के अंदर काफी चीजों के क्वेश्चन हमें सुनाए जाते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को आज आपके सामने पूछ रहा हूँ मैं कि जनकपुरी में जब हम एंट्री करते हैं तो कई जगह पर कूड़ा देखा गया है और कई जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो पब्लिक के लिए खतरा भी है। तो उसी बारे में आप दो शब्द कहोगे हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनकपुरी में जो कूड़ाघर हैं, जो जनकपुरी के अंदर कूड़ाघर थे वो सारे बंद कर दिए गए, इसलिए पंखा रोड पे कूड़ाघर आ गए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके अंडर में 3-4 कूड़ाघर आते हैं। इन सब कूड़ाघरों के अंदर उत्तम नगर विधानसभा से कूड़ा आता है, विकासपुरी विधानसभा से कूड़ा आता है और साथ ही हरिनगर विधानसभा से कूड़ा आता है। पीछे की तरह द्वारका की भी बहुत जगह से 2 गाड़ियां हमारे यहाँ कूड़ा डालने आती हैं। जनकपुरी को हमारे इन पार्षद साहब ने, चावला जी की मिसेज हैं जो, उन्होंने कूड़ाघर बना दिया पूरे जनकपुरी को। स्थिति हो गई, A1 के सामने एक कूड़ाघर है, उसमें भयंकर कूड़ा इकट्ठा होता है जो कई दूसरी विधानसभाओं से आता है। A1 पंखा रोड पे एक कूड़ाघर है, उसके अंदर भी कूड़ा भयंकर रूप से इकट्ठा होता है जो पूरी उत्तम नगर से भी सारा कूड़ा आता है। इसके बाद पंखा रोड के ऊपर 2 कूड़ाघर हैं, यहाँ पे भी सारा कूड़ा। जनकपुरी के कूड़ाघर से ज्यादा दूसरी विधानसभाओं का कूड़ा यहाँ गिरता है। हमारा साइकिल पथ है, उसके अंदर कूड़ा सारा भरा रहता है। मैं हमेशा से डीसी से भी मिलके आया, हमेशा से कहता हूं कि कम से कम जो पार्षद हैं, अरे आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कम से कम सफाई तो करवाएं। ये सफाई नहीं होती। और तो और हमारे नाले में कूड़ा डाल दिया जाता है। अभी हम नाले के दोनों तरफ आरसीसी की वॉल बना रहे हैं, काम बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे ये वॉल बन के तैयार हो जाएगी, फिर हम इस कूड़े के पीछे पड़ेंगे कि ये कूड़ा जो नाले के अंदर डाला जा रहा है ये बंद हो जाएगा और बाहर का कूड़ा जो इनकी कंपनी है वो उठा नहीं रही। मैं डीसी से भी मिला हूं इसके लिए। डीसी साहब बोल रहे हैं बस आज उठ जाएगा, कल उठ जाएगा। उठता है कूड़ा, दूसरे दिन उससे ज्यादा आ जाता है। तो इसमें सर काफी तरह के नेगेटिव पॉइंट्स पब्लिक को भी झेलने पड़ते हैं, तो उसमें मतलब विभाग को कहें दोषी का, किसको कहें? देखिए, उसके बाद क्या होता है, गायें आ जाती हैं सारी। गायें इतनी इकट्ठी होती है पंखा रोड के ऊपर, और अब एमसीडी नहीं कर पा रही गायों का भी कुछ समाधान। हम तो लगे हैं कि भैया इसको किस तरीके से किया जाए, जल्दी से जल्दी होगा, हमारी कोशिश है। और हम अभी डीसी से मीटिंग करके अपनी मेयर साहिबा से भी बोलेंगे कि हमारे क्षेत्र को साफ रखा जाए, काफी गंदगी हो रही है यहाँ पर। क्योंकि हमारे से कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है जब छोटे छोटे बच्चे, और रोड के ऊपर कई तरह के हादसों को भी देखा जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है हमने आपसे कि मतलब आखिर इसका सुधार कब और कैसे हो सकता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफी दिन से हम भी देख रहे हैं। आप देखिए, हरिनगर के अंदर जितने कूड़ा करते हैं उसके अंदर अमूल के सेंटर बना दिए गए जी। ऐसे ही विकासपुरी में आप लोग जितने कूड़ाघर हैं उनको बंद करके इन कूड़ाघरों को हमारी जनकपुरी में लेके आ गए हैं। ये सरासर गलत हुआ है। आगे चल के अगर ये नहीं रुकेगा तो फिर हमारी जनता आंदोलन करने को तैयार बैठी है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। मैंने उनको रोका हुआ है कि रुको, हम करते हैं। डीसी से कई बार मुलाकात हो गई। अब देखते हैं, कमिश्नर से बात करके इसको बंद कराएंगे कूड़ाघरों को, या फिर दूसरी विधानसभा में कूड़ा जो गिरता है उसको रोका जाएगा। जी, बहुत बहुत बढ़िया और अच्छा लगा। बस यही है कि हमें यही उम्मीद है, हम ये भी इसी विचारों को आगे पब्लिक को कह सकते हैं कि बस कुछ समय। सर, पंखा रोड को बहुत सुंदर बनाने की तैयारी है। ये तो है, हम करेंगे, जल्दी करके देंगे आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्कार। नमस्कार।